प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रो टेम बढ़ायो, साथ ही तीनों कृषि कानून पाछे लेवारा फैसला प्रावधान ने मिली मंजूरी। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत 26 नवंबर ने संसद भवन में मनायो जावेलो संविधान दिवस समारोह ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेला संबोधित। राजधानी जयपुर रा स्कूलों में टापरा में कोरोना संक्रमण मिलवा सु चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा जताई चिंता। कया स्कूल और हॉस्टल में कोरोना गाइडलाइन भी करी जावे पालना। राज्य रा मंत्री करया पदभार ग्रहण। कया सरकारी योजना वारो लाभ निचला वर्ग तक पहुंचावा रहेली कोशिश। अरेसीबी पाली में ग्राम विकास एहलकार ने 40,000 रुपया रिश्वत लेवता व्या करया गिरफ्तार। प्रशासन गांवों के संग अभियान में पट्टा बनावारी एवज में मांगी गई ही घूस। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रा टेम ने बढ़ायो गयो है। कैबिनेट फैसला की जानकारी देवता व्या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हाल ताई 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। वे कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेवारा फैसला रा प्रावधान ने भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वो वहां पर पूरी कर दी जाएगी। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत 26 नवंबर ने संसद भवन में संविधान दिवस हरक अर्चाव रे साथे मनाया जावेलो। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बताया कि इन मौका माते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रो संबोधन भी होवेलो। देश रा सगला स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना रो पाठ कर्यो जावेलो। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों के संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और याद करने के लिए भारत सरकार की एक पहल के रूप में 26 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम को भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संविधान दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद देश भर में भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा और इसको जन अभियान बनाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 पोर्टल विकसित किए गए हैं। इसमें पहला 23 भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन भाषण और दूसरा संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, जिसमें कोई भी कहीं से भी भाग ले सकता है और जिसका प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। पोर्टल जो बन रहे सर्टिफिकेट पर, और उसमें भी और प्रियम्बल के लिए एक बॉर्डर बनाया गया है, मीन्स एक इसके लिए डिजाइनिंग किया गया है। वो डिजाइनिंग में देश का पूरा सारे राज्य का कुछ न कुछ उसमें अंश है और वो सर्टिफिकेट सब पा सकते हैं एक बार पार्टिसिपेट करके। इसलिए मैं आग्रह करता हूं
संविधान के बारे में कृपया जानें। ये हमारा पार्लियामेंट मंत्रालय के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अपील कर रहे हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर 2021 को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी का यह डिजिटल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है जिसमें लगभग 1000 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक होगा और हर बार 5 प्रश्न बेतरतीब ढंग से सामने आएंगे जिन्हें प्रश्नोत्तरी में किसी भी प्रतिभागी द्वारा हल करने का प्रयास किया जा सकेगा। राजधानी जयपुर राय स्कूलों पड़ेसरिया में कोरोना संक्रमण ने लेर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा चिंता जताई है। वे कहा कि महकमारी काणी शू इनकी लगातार देखरेख करी जा रही है। वे स्कूल और होस्टल में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवा पर जोर दीना। स्कूलों में कहीं भी कोविड पेशेंट नहीं आया है, कहीं बच्चे कोरोना से ग्रस्त नहीं हुए हैं। ये हॉस्टल की शिकायत है। हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, वो किस तरह रह रहे हैं उसकी हम जांच करा रहे हैं। उनका RT-PCR टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये जांच का विषय है। रिपोर्ट आएगी तब आपको सारी जानकारी देंगे और कैबिनेट में सारी जानकारी हमारे माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से हमारा विभाग अवगत कराएगा। और हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कोई भी स्कूलों की शिकायत पूरे प्रदेश से नहीं आ रही है। सारे स्कूल के उनके परिजन खुश हैं। ये हॉस्टल की शिकायत है। हॉस्टलों के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करेंगे कि वहाँ एडमिशन करने से पहले सारे बच्चों का RT-PCR टेस्ट हो। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा आज जयपुर स्थापित सचिवालय में अपनो पदभार संभाल्या। इन मौका माटे चिकित्सा मंत्री कहा कि राज्य स्वास्थ्य सेवाओं ने और मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करी जावेली। आज से ही एक्शन शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से जो भी कमियां रही है, वैसे हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया कोविड में, उसकी तारीफ मैं नहीं देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। और हमारे रघु शर्मा जी की भी, मुख्यमंत्री जी की, विभाग ने अच्छा काम किया और भी अच्छा काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे लोगों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं है। एक बार रिव्यू कर ले उसको, जो काम नहीं, जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, जो भी टारगेट देंगे उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मंत्री जी, हम जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जलदाय और भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी कहा कि प्रदेश में जनता ने बिना रुक्या नियमित और पर्याप्त मात्रा में साफ पीवा वाला पानी की आपूर्ति माटे गाढ़ो ध्यान रखे जावेलो। यहाँ पे डॉक्टर जोशी आज शासन सचिवालय में राज्य रा नोवा जलदाय और भूजल मंत्री रा तौर माते कार्यभार संभालवा रा मौका माते बोल रहा। रमेश मीणा आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रो पदभार संभाळ्या। इन मौका माते वे कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं ने मूर्त रूप देवारी वनारी प्राथमिकता रहेली। इस बार मंत्रिमंडल में जो लोग लिए गए हैं सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, सभी जिलों का ध्यान रखा गया। तो पुनः एक बार और साधुवाद देता हूं और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि ये गांवों का विकास कैसे हो और उस गांव में जो व्यक्ति अंतिम छोर पर रहता है, झोंपड़ी में रहता है, वहां तक हमारी पंचायत राज और ग्रामीण विकास की जो योजना है, चाहे भारत सरकार के सहयोग से हो चाहे राज्य सरकार के सहयोग से हो, जो भी योजना है उस घर तक पहुंचे, ये मेरा संकल्प होगा। ममता भूपेश आज जयपुर में महिला और बाल विकास मंत्री पद रो कार्यभार संभाळ्या। इन मौका माते वे कहा कि राज्य में महिला और बाल विकास रा खेतर री नवी बिछाण बन रही है। राजस्थान में 1000 करोड़ रुपया री लागत सु महिला शक्ति निधि रो प्रावधान कर्यो गयो है। दूजी काणी सचिवालय में शकुंतला रावत भी उद्योग मंत्री रो पदभार संभाळ्या। भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज न्यारी न्यारी मांगन ने लेर दौसा सू जयपुर कूच कर्या। जयपुर कूच में मोटी तादाद में लोग शामिल हुआ। इन मौका माते सांसद मीणा कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार ऊंचो पूग रह्यो है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है।
लोगों ने बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधावां भी नहीं मिल पा रही है। चार जिला माय होबा अड़ा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा चुनाव री तैयारियां ने लेर चुनाव आयुक्त समीक्षा बैठक लीनी। राज्य निर्वाचन आयोग रा आयुक्त PS मेहरा कहा कि आबाड़ा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा चुनाव से जुड़ेली सगली व्यवस्थावां ने टेम माटे पूरो करो जानो चाहिए। वे कहा कि पहली सु तैयारी कर सजगता सु काम करता व्या निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीका सु करवाया जा सके है। मेहरा मंगलवार ने श्री गंगानगर जिला प्रशासनिक और पुलिस एहलकारा साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आबाड़ा चुनाव री तैयारियां री समीक्षा की। एवियन इन्फ्लुएंजा सु जोधपुर और जयपुर सामर खेतर में कागड़ा और विदेशी पक्षियों की मौत ने देखता हुआ पशुपालन महकमा राज्य में एहतियात बरतवा दिशा निर्देश जारी कराया है। पशुपालन महकमा री शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक बताया कि एहतियात बाबत राज्य स्तर माटे कंट्रोल रूम स्थापित करता हुआ जिला स्तरीय एहलकारा ने नोडल एहलकार लगावा निर्देश दीना। शासन सचिव बताया कि जयपुर जिला रा सांबर खेतर में काले 5 कागला से 8 पक्षियारी मौत पैकी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य काल प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 सगड़ा प्रावधान पालना संबंध में कई महकमा सचिव स्तरीय एहलकारा साथ समीक्षा बैठक लीना। बैठक में आर्य दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 समस्त प्रावधान पालना सुनिश्चित कराबा निर्देश दीना। कला और संस्कृति मंत्री BD कल्ला जयपुर में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर रो उद्घाटन कर्या। शांति और अहिंसा निदेशालय महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट रा साझा तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम 28 नवंबर ताणी चालेलो। प्रशिक्षण शिविर रा उद्घाटन रा मौका माटे मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी मौजूद रहा। विश्व शौचालय दिवस रा उपलक्ष्य में नगर निगम हेरिटेज और सेंटर फॉर एडवोकेसी रिसर्च रा संयुक्त तत्वाधान में चाल रिया साप्ताहिक कार्यक्रम रो आज समापन वह गयो। कार्यक्रम में वक्तावा ने बुनियादी निर्माण ढांचा माटे जोर देवता व्या स्वच्छता श्रृंखला रा महत्व माटे बताया क्यों सगड़ा वर्गा रो समान अधिकार देवारी बात भी कही। विश्व शौचालय दिवस जो 19 नवंबर को होता है, आज उसका अंतिम दिन है और हम लोग हफ्ते भर से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग जयपुर में 68 बस्तियों में काम करते हैं नगर निगम के साथ मिलके। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ये है कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी सब लोग बात कर रहे हैं SDG गोल्स को अचीव करने के लिए, वाटर सैनिटेशन सबके लिए हो, लेकिन किसके लिए हो, सबके लिए मतलब कौन? तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर साथी हैं, विकलांग साथी हैं, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां और हमारे बुजुर्ग, ये सुविधा घर घर तक पहुंचे, उनके साथ पहुंचे। और इसीलिए इस विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा सबसे ये अनुरोध है कि अगर हम लोग एक सहभागिता का माहौल बनाएं जिसमें हम साथ मिलकर काम करें, तभी हमारा ये सपना साकार हो पाएगा। कहीं भी देखा जाए तो उससे महिला और पुरुष के लिए टॉयलेट बना, ट्रांसजेंडर्स के लिए टॉयलेट नहीं बना है। इवन कई शहरों के अंदर तो हमने ही कहा है कि हमने हमारे राज्य में मुख्यमंत्री को और हमारे जो महापौर हैं उनको हमने एक साइनेज रिलीज़ कराया था कि ऑलरेडी नया मत बनाइए, पर जो ऑलरेडी जो बने हुए हैं उसमें ही साइनेज लगा दीजिए, यानी ट्रांस मैन और ट्रांस पुरुष का। तो क्योंकि अलग से तो सरकार को हम बोलेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेसिंग जाता है, तो उसी प्रोसेसिंग को क्रम में आगे लेते हुए हमने कहा कि साइनेज लगा दिए तो वो इजीली, जैसे डिसेबिलिटी या दिव्यांग के लिए अलग से हो तो उसी में होता है, अलग से तो नहीं होता, पर वो चीज़ के लिए हम चाहेंगे कि उसी में अगर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत देशवासियों ने स्वतंत्रता सेनानियों रा बलिदान रे साथ ही देश की लोक संस्कृति से रूबरू करवाया जा रहा है। इन्हीं रे तहत बीकानेर में संगीत नाटक अकादमी नवी दिल्ली और जिला प्रशासन की काणी सु उत्सव देशज रो आयोजन करो जा रहा है। बीकानेर में 3 दिनों तक चलने वाले आजादी अमृत महोत्सव में देश की पारंपरिक लोक और जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पारंपरिक कलाओं को जीवंत बनाए रखने की अनूठी पहल की गई है।
इससे न केवल लोक कलाओं को संरक्षण मिलेगा बल्कि देशवासी अपनी पुरातन लोक संस्कृति से जुड़ सकेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व हो रहे, उसके उपलक्ष्य में हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। उसी के तहत आज देशज नाम से जो हमारी संस्कृति और कला का प्रोग्राम है वो हमारे बीकानेर में हो रहा है। तो उसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसके लिए हमारे बीकानेर को चुना है। जगह जगह से यहाँ राज्यों से यहाँ लोग आए हैं अपनी प्रस्तुति देने, तो ये एक अच्छा माहौल है। आप कहते हैं अनेकता में एकता भारत की पहचान है, तो वो पहचान आज बीकानेर में दिख रही है। तो मैं पूरे सांस्कृतिक मंत्रालय का बीकानेर की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इसके लिए बीकानेर को चुना। पूरे देश से करीब 300 कलाकार से अधिक भाग लेंगे और यहाँ देश विदेश की संस्कृति का सामंजस्य होगा, समन्वय होगा और देश के कोने कोने की जो लोक कलाएँ हैं उन लोक कलाओं के अद्भुत कार्यक्रम बीकानेर वासियों को देखने को मिलेंगे और इससे हमें एकता और भाईचारे का संदेश भी मिलेगा। देश की जो एकता, अनेकता में एकता का जो संदेश है वो जनमानस तक पहुंचेगा। इस देशज उत्सव के माध्यम से अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने वाले लोक कलाकारों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी अपने लोक कलाओं से जुड़ाव महसूस करती है। साथ ही देश की अलग अलग संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। वहीं ऐसे आयोजनों से लोक कलाकारों को आर्थिक और सामाजिक संरक्षण भी मिलता है। इस कार्यक्रम में 15 राज्यों के 300 से ज्यादा कलाकार अपनी विधाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें फिर से मंच मिला है और हमारे घर में दाल रोटी लाके जो धनराशि वो भी जाएगी, तो हम भी बचेंगे, हमारी कला भी बचेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि भारत सरकार ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया है और जो दिल्ली संगीत नाटक अकादमी ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया है। और मुझे बहुत खुशी कि भारत सरकार की बड़ी मेहरबानी ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ये कर रही हैं, बहुत गर्व है। और यहाँ हमारे कल्चर का अर्थ यही है कि अब जो 350 तक कलाकार यहाँ हैं, तो ये कलाकार तो प्रोग्राम जो आने सुनने वाले और नगरी के जितने भी वो सुनते हैं, और हमारे कलाकारों आनंद ये आता कि अलग अलग वाद्य, अलग अलग उन्हें वेशभूषा, अलग अलग उनका गाने का तरीका और अलग अलग स्टेज से आए हैं, तो उस कलाकार को आपस में मिलना चाहते हैं और मिलते हैं। 3-4 दिन का मौका यहाँ मिला, एक दूसरे को पहचाने और जाने और एक दूसरे की कला को पहचाने। नमो नारायण, नमो नारायण। यहाँ बीकानेर में आने के बाद तो बड़ा ही आनंद आ गया नारायण प्रोग्राम में, और हम कलाकारों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही आनंद आया है, क्योंकि अगर लॉकडाउन के बाद में कोई कार्यक्रम देश से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या है कि आज़ादी की जो 75 वर्ष के बाद में जो अमृत महोत्सव के साथ संस्कृति मंत्रालय ने ये कार्यक्रम रखा है, तो हम जैसे कलाकारों के लिए बहुत ही उत्साह का, जश्न का माहौल है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की अनेकता में एकता को प्रदर्शित किया जा रहा है। देशज उत्सव में असम के झुमरू नृत्य, तमिलनाडु के थपट्टम, महाराष्ट्र के कोली नृत्य और राजस्थान के कालबेलिया नृत्य के साथ अन्य विधाओं ने लोगों का मन मोहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भ्रष्टाचार, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विषय પછી એક વાર ફેર શું આપનું ઘણું ઘણું સ્વાગત है। ભ્રષ્ટાચાર નિરોધક બ્યુરો પાલીમાએ ગ્રામ વિકાસ એહલકારને 40,000 રૂપિયાની રિશ્વત લેવતા વ્યારંગા હાથો गिरफ्तार કર્યો ગયો है।
एसीबीरा महानिदेशक भगवान लाल सोनी बताया कि एसीबी पाड़ी द्वितीय इकाई रिकाणीसु आज कार्रवाई करता व्या पंचायत समिति जैतारणना ग्राम विकास एड़कार मुकेश माली ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में पट्टा बनावर एवज में रिश्वत मांगवा पर गिरफ्तार कर्यो गयो हो। प्रदेश में अब सर्दी दस्तक दे चुकी है। राजधानी जयपुर में सर्दी रो मौसम आवता भी गजक री मांग भी बढ़वा लागी है। एड़ा में गजक विक्रेता कारीगरा सु गजक बढ़ावा में जुटाव्या है। जयपुर शहर में कई गजक री दुकाना लागी है। थे भी जोवो या खास रिपोर्ट। सर्दी का मौसम आते ही लोगों में गजक खाने का क्रेज बढ़ जाता है। जयपुर की गजक अपने आप में खास पहचान रखती है। शहर परकोटे के साथ अन्य जगहों पर भी गजक तैयार की जाती है। गजक बनाने की विधि की बात करें तो सबसे पहले तिल और गुड़ को मिलाकर गजक बनाई जाती है। तिल को सेक कर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इसके बाद इसके लच्छे तैयार कर कारीगर गजक बनाते हैं। यहाँ के लोग सौगात में रिश्तेदारों और परिचितों को गजक देते हैं। तिल की तासीर गर्म होने के चलते ये सर्दियों में काफी फायदेमंद रहता है। ग्राहकों का कहना है कि सर्दियों में गजक सेहत के लिए बेहद लाभकारी होती है। गुड़ और तिली का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि सर्दियों के मौसम में गुड़ और तिली के बने हुए पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे लड्डू है, गजक है आदि। ऐसा क्यों है? क्योंकि गुड़ और तिली ये दोनों की तासीर गर्म होती है। ये हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण देते हैं, बल प्रदान करते हैं। चूंकि सर्दियों में हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ी हुई रहती है, जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा गुड़ और तिली हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही लाभप्रद है और खासकर जोड़ों के दर्द के लिए गुड़ और तिली का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। तिल जो शरीर के लिए कहा जाता है एक तेल है जो सर्दियों में बहुत ही गुणकारी होता है। इसे अपन 12 महीने भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में जैसे जिनको बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। क्योंकि तिल और ये जो गजक बनती है इसमें गुड़ वाली बनती है। आजकल इसमें काजू, बादाम, केसर जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो मिलके ये बनने लग गई है। पहले बहुत बढ़िया चीज़ है, आदमी को हीट मिलती है और मिठाई भी बढ़िया है और इनका नाम फेमस है। इसके शरीर में स्फूर्ति पैदा करती है, ताकत पैदा करती है। चीज़ें प्राकृतिक चीजें हैं ये। गजक की डिमांड न केवल जयपुर बल्कि बाहर के देशों के लिए भी रहती है। सर्दियों में इसकी बिक्री ज्यादा बढ़ जाती है। तेल और मूंगफली की अलग अलग वेराइटीज में गजक बनाई जाती है। इनमें गुड़ की गजक, चीनी की गजक, तिल पपड़ी, तिल के लड्डू, मूंगफली चिक्की, काजू गजक, ड्राई फ्रूट चिक्की, मूंगफली लच्छा लवली चिक्की, क्रंची गजक, क्रंची लड्डू, तिलकुटा टिकिया एवं तिलकुटा बर्फी आदि की वेराइटीज तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि सर्दी बढ़ने से बाजार में गजक की डिमांड बढ़ गई है। देखिए, सर्दी का मौसम चालू हुआ है और जयपुर में थोड़ी अभी तक ठंड क्या है पड़ी नहीं है अच्छी तरीके से। जब से गजक की डिमांड तो यहाँ नवरात्रों से ही चालू हो जाती है वैसे तो, क्योंकि बाहर की डिमांड बढ़ जाती है, जो भी विदेश में डिमांड है वो बढ़ जाती है, यहाँ से गजक बाहर भी जाती है। और जयपुर में जो लोग हैं वो अब चालू करते हैं गजक लेना बिल्कुल, तो गजक की धीरे धीरे अब अच्छी आ रही है डिमांड बिल्कुल। सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है। बाकी इसके बाद सबसे पहले इसको गर्म करते हैं, तिल को पहले गुड़ को गर्म करते हैं, गुड़ की चाशनी लेने के बाद में उसको खींचते हैं और साथ साथ तिल को गर्म करते चले जाते हैं। तिल को गर्म करने के बाद में गुड़ को उसमें मिक्स कर दिया जाता है, फिर उसमें तिल को भरने के बाद उसको कूट करके अच्छी तरह गजक बना ली जाती है। 1 किलो गजक बनाने में या 4 किलो गजक बनाने में लगभग हमको आधा से पौन घंटा लगता है। बिस्किट होते हैं, गुड़ की गजक, चीनी की गजक, रेवड़ी, मोटी पतली, और आजकल नई वैरायटी भी आ गई है गजक में, कम से कम 15 से 20 तरह की वैरायटी हो गई है अब। कोरोना की वजह से वैसे भी काम कम है, वो जैसा काम होना चाहिए था वैसा नहीं है, पर फिर भी ठीक है। सर्दियों के मौसम में गजक की बिक्री और बढ़ने की उम्मीद के साथ गजक व्यवसायी गजक का स्टॉक तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं शहर में गजक की बिक्री में भी लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है। जयपुर से संवाददाता हनुमंत सिंह चारण की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर और दौसा जिल्लानी सीमा माथे स्थापित मोरेल बांध या देना प्रवासी पक्षियों शरण स्थली बने हुए है। अटे दुर्लभ प्रवासी पक्षी घनी तादाद में नजर आ रहा है। सवाईमाधोपुर सू मां का संवाददाता यशवंत जोशी की खास रिपोर्ट।
पिछले 2 सालों से मोरेल बांध पर विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी देखी जा रही है, लेकिन इस बार कई देशों से आए विदेशी मेहमानों की संख्या मोरेल बांध के लिए गौरव का विषय बना हुआ है। डुंडारा क्षेत्र के सबसे बड़े कच्चे बांध में शुमार मोरेल बांध विदेशी प्रवासी पक्षियों के प्रवास का मुख्य केंद्र बना हुआ है। मौजूदा समय में मोरेल बांध हर तरह से सुरक्षित होने के कारण यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों की तादाद भी हजारों की संख्या में है। बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुभाष पहाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि मोरेल बांध में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षियों की संख्या होने के कारण इसके संरक्षण में कार्य कर रही BRDS सोसाइटी द्वारा भी पक्षियों की गणना करने का निर्णय लिया गया है। अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आना जारी हो जाता है। अभी तक यहाँ पे जो पक्षी आए हैं लगभग 50 से 60 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो है वल्नरेबल स्पीसीज जो है डेल्मेशियन पेलिकन है। पिछले साल की तुलना में इस बार पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। जैसे ग्रेटर फ्लेमिंगो या राजहंस जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, उनकी संख्या यहाँ बहुतायत में देखी गई है। चूँकि यहाँ पे और भी पलास गल्स हैं, ब्लैक हेडेड गल्स हैं, रूडी सेल डक है या नोब बिल डक है, रिवर टर्न है, विस्कर टर्न है, ब्लैक टेल गौडवित है। बहुत मात्रा में यहाँ पे पक्षी जो है करीबन 20 से 30 हज़ार की संख्या में यहाँ पर आ चुके हैं। 19.5 फीट पानी अभी यहाँ पर है और किसानों के लिए पानी छोड़ना जारी हो गया है। मोरेल बांध पर देखा तो यहाँ बहुत ही कई प्रजातियों के अपने जानवर पक्षी आए हुए हैं। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इसमें हमेशा 10 फीट पानी का हमेशा रखा जाए रिजर्व, ताकि जो बाहर के प्रजातियाँ जो अनेक प्रजातियों के पक्षी जो आते हैं वो यहाँ रहे, तो इससे पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा विकसित हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे तो। यहाँ पर अन्य जाति के प्रवासी पक्षी आते हैं, फ्लेमिंगो हुआ और बर्ड्स हुए और जो है क्या नाम है बुगले वगैरह हुए, तो इसमें कम से कम 10-12 फीट पानी इसमें रुकना चाहिए और इसकी एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई इस पानी को व्यर्थ ना करें। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भाई हम इसका विकास करें और यहाँ पे पक्षियों का आने जाने का एक सुचारू पर्यावरण बना रहे, ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा लगे। और हम भी इसको चाहते हैं कि भाई राजस्थान में मोरेल डैम जो है वो अपनी आप में एक शान रखे। जूनियर हॉकी विश्व कप री आज सुबह भुवनेश्वर में शुरुआत होवेली। 12 दिन ताईं 16 टीमां खिताब खातर संघर्ष करेली। गत विजेता भारतीय टीम पहले मुकाबले में आज फ्रांस के खिलाफ मैदान पर उतरेली। से भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है। भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम इस प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कोरोना महामारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति नहीं दी है। भारत इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतर रहा है। साल 2016 में हुए पिछले वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने लखनऊ में की थी, जहां वो दूसरी बार चैंपियन बनी थी। युवा स्टार विवेक प्रसाद की कप्तानी में 18 सदस्यीय टीम इंडिया खिताब का बचाव करने के इरादे से भुवनेश्वर में उतरेगी। भारत का सामना आज जैसलमेर में गाजी फकीर स्मृति राष्ट्रीय आमंत्रित खेल प्रतियोगिता री शुरुआत हो चुकी है। सेमीफाइनल कबड्डी मुकाबला हरियाणा और उत्तराखंड टीमा रे बीच शुरू हो चुकी है। कबड्डी मैच रा शुभारंभ माते बाल कल्याण समिति रा अध्यक्ष अमीन खान, कबड्डी संघ रा सचिव चंदन सिंह भाटी, जिला खेल एहलकार राकेश बिश्नोई सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हुआ। प्रदेश में बिरखा रे पछे सर्दी बढ़वा लगी है। प्रदेश में सबसे कम तापमान चूरू में 6.5 डिग्री दर्ज करो गयो। इनके अलावा हनुमानगढ़ में 7.2, अलवर में 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करो गयो। वहीं राजधानी जयपुर में 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करो गयो। और आओ एक बार फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रो टीम बढ़ायो। साथ ही तीनों कृषि कानून पाछे लेबारा फैसला रा प्रावधान ने मिली मंजूरी। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत 26 नवंबर ने संसद भवन में मनायो जावेलो संविधान दिवस समारोह ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेला संबोधित।
राजधानी जयपुर स्कूल हमारे टाबरा में कोरोना संक्रमण मिलवासु चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा जताई चिंता। कया स्कूल और होस्टल में कोरोना गाइडलाइन भी करी जावे पालना। राज्य मंत्री कर्या पदभार ग्रहण। कया सरकारी योजना वारो लाभ निचला वर्ग तक पहुंचावानी रहेली कोशिश। रेसीपी पाली माए ग्राम विकास एहलकार ने 40,000 रुपया की रिश्वत लेवता व्या करो गयो गिरफ्तार। प्रशासन गांवों के संग अभियान में पट्टा बढ़ावारी एवज माए मांगी गई ही घूस। ચાલો इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।